आज के दौर में अधिकतर लोग मानव के अधर्मी स्वभाव को कलयुग का जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी द्वेष, छल, कपट, अधर्म की बात आती है तो लोग कहते हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है। ये हर कोई जानना चाहता है कि कलयुग का अंत कब होगा। हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों में कलयुग के बारे में पहले ही भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में 4 युगों का उल्लेख मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आज वर्तमान में काल यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग में पाप, अधर्म अपने चरम पर होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि कलयुग में क्या क्या होगा, कौन कौन सी घटनाएं होंगी। और आप इस वीडियो के जरिए जानने वाले हो कि हमारे वेदों, पुराणों में ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां कही गई हैं जो कलयुग में सच होने वाली हैं। भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत तक सभी मनुष्य वेदों को छोड़कर संस्कारहीन हो जाएंगे और यही लोग सत्ता पर राज करेंगे। सभी मनुष्य झूठ, अधर्म और एक दूसरे के धन को हत्या लेने वाले होंगे और ये इस काम को करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी, ऋषि, महात्मा भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। पूरी दुनिया में परस्पर विरोध फैल जाएगा। आम लोगों पर राज करने वाले राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश विदेश और गांव-गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों का आश्रय लेंगे। मनुष्यों की बुद्धि हमेशा धर्म के विरुद्ध ही कार्य करेगी। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में कोई मनुष्य वेदों का पालन नहीं करेगा। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। कोई भी किसी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। लोग अपने कर्मों और वचनों को ही श्रेष्ठ मानेंगे। कलयुग में मनुष्य घमंडी होगा। उसे थोड़े धन का ही घमंड होगा। लोग धनवान को ही अपना स्वामी मानेंगे। मनुष्य में क्रोध, लोभ इतना बढ़ जाएगा कि वह आत्मरक्षा में भी असमर्थ हो जाएगा। मनुष्य ज्ञानियों को छोड़कर अज्ञानियों और अंधविश्वास में विश्वास करेगा। समय के चलते कलयुग में दूसरों के प्रति दया भावना खत्म होने लगेगी। दान पुण्य के काम नहीं होंगे। बुद्धि धन संग्रह में ही लगी रहेगी और अन्याय से धन कमाने का बोलबाला बढ़ जाएगा और इंसान अपने आप को ही सर्वशक्तिशाली समझने लगेगा। कलयुग के लोगों में बाढ़, सूखा का भय हमेशा बना रहेगा। वो आकाश की ओर देखते रहेंगे। वर्षा न होने पर मनुष्य घास और पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। कलयुग में कहीं न कहीं हमेशा अकाल पड़ता ही रहेगा। लोग किसी न किसी कष्ट से घिरे ही रहेंगे। कलयुग में समय बीतने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बहाने प्रजा के धन का अपहरण करेगा। अधर्मी मनुष्य पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे और पाखंड और अधर्म में वृद्धि होने से मनुष्य की आयु कम हो जाएगी। घोर कलयुग आने तक मनुष्य की आयु 20 वर्ष भी नहीं रहेगी। समस्त मानव जाति की लंबाई केवल 4 इंच और औसत आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। लोग बिना ऋण चुकाए ही एक दूसरे के धन को हड़प लेंगे। जिनका शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। सभी मनुष्य अपने आप को ही पंडित समझेंगे। समस्त तारामंडल धुंधला हो जाएगा। 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयुबल और स्मरण शक्ति सब के सब विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में बड़े बड़े भयानक युद्ध होंगे। भारी वर्षा में डूब जाएगी पृथ्वी। प्रचंड आंधी तूफान से समस्त पृथ्वी का विनाश नजदीक होगा। अकारण मौसम के बदलाव में भीषण गर्मी पड़ेगी। लोग खेत, कपड़े, पानी सब कुछ चुराने लगेंगे। जब धरती पर अकाल पड़ेगा तब मनुष्य नरभक्षी हो जाएगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। प्राणदायिनी पवित्र गंगा नदी भी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। सभी देवी देवता अपने धाम चले जाएंगे। मनुष्य पूजन, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। ये वो समय होगा जब धरती से अन्न उगना बंद हो जाएगा और धरती जलमग्न हो जाएगी।
तो गाइस ये थी 10 प्रमुख भविष्यवाणियाँ जो हमारे वेदों और पुराणों में हजारों साल पहले कलयुग के बारे में कही गई हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? जब घोर कलयुग आएगा तब एक बार फिर भगवान विष्णु धर्म को पुनः स्थापित करने धरती पर अवतरित होंगे, जो कहलाए जाएंगे कल्कि।